लास्ट टर्म पे हम लोग सारणिकों के गुण पढ़ रहे थे, जिसमें 2 गुण हमने आपको बताया था। और इसके जो गुण हैं, जैसे तीसरा जो प्रगुण है, क्योंकि बिना इसकी प्रॉपर्टी जाने हुए हम लोग सारणिक को हल नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा गुण है कि यदि किसी सारणिक में 2 अथवा आसन्न पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक के मान का ऋणात्मक हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी प्रॉपर्टीज हमने बताई है उस प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर चौथी देखिए, यदि किसी सारणिक को 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभ, यदि किसी सारणिक का 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान 0 होता है। इसके पहले हमने आपको जो है 2 प्रॉपर्टीज और बताई थी, जिसमें हमने कहा था कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। ये हमने लास्ट टर्म पे लिखा था। दूसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद आइए 5वीं प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी समान राशि से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक में उस संख्या, मान लीजिए हमने संख्या m ले लिया, k ले लिया, हम कोई भी संख्या ले लें, से गुणा हो जाता है। अर्थात नए सारणिक का मान पहले सारणिक का m गुना हो जाएगा। इसके बाद 6ठी प्रॉपर्टी देखिए, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योगफल हो। जितने बड़े सवाल आते हैं, कंपटीशन में सवाल आते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत यूज होती है। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योगफल हो तो उस सारणिक को उसी क्रम के 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद 7वीं प्रॉपर्टी आइए, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों को किसी निश्चित राशि से गुणा कर दिया जाए या गुणा करके, ठीक है, किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। और 8वीं प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक में चर x प्रयुक्त हो तथा इसके अवयव चर x में बहुपद हो एवं x बराबर y रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता हो तो इस सारणिक का एक गुणनखंड x माइनस y होगा। और 9वीं प्रॉपर्टी हमने इधर लिख दिया है, ये केवल जानने के लिए। हाई स्कूल में आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ढंग पढ़ा है। बहुत सारे प्रश्नों को हम इससे करेंगे कि यदि किसी त्रिभुज जिसके शीर्ष x1 y1 कामा x2 y2 कामा x3 y3 हो तो इसका क्षेत्रफल, जिसको कि हम डेल्टा से दिखाते हैं, 1/2 और सारणिक के अंदर पहले रो में x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आसानी पूर्वक हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये तो रही इसकी प्रॉपर्टी की बात। अगले टर्म पे हम सारणिक के उपसारणिक और सहगुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। और सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस प्रॉपर्टीज को खूब मन लगा करके कम से कम 3 बार अपने रफ कॉपी में, 1 बार अपने फेयर कॉपी में और कम से कम 3 बार रफ कॉपी में लिखें। बस आज का काम इतना ही।